Good morning, student. Let's continue exercise 4.2, question number 8. The volume of cubical box is 17.576 cube meters. Find the length of each side of box. आपको वॉल्यूम गिवन है, क्लियर। आपको साइड फाइंड करनी है। देखिए आपके यहाँ पर 8, 9 और 10 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन है और सेम ही आपका फॉर्मूला है, क्लियर। 9 चेक करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 0.343 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज। इफ द लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स, बाय हाउ मेनी टाइम्स विल द वॉल्यूम इंक्रीज। देखिए इस क्वेश्चन में आपके कुछ एक्स्ट्रा गिवन है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम गिवन है, लेंथ आपको फाइंड करनी है, जैसे आपको 8 क्वेश्चन फाइंड करनी है। यहाँ पर बोलता है कि अगर आपके लेंथ में इंक्रीज किया जाए 3 टाइम तो उसको वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, क्लियर। अगर उसकी लेंथ में 3 टाइम इंक्रीज किया जाए तो उसको वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, तो आपको ये फाइंड करना है। और 10th क्वेश्चन चेक करते हैं आप। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 13.824 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ बॉक्सेस। यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको लेंथ फाइंड करना है। देखिए तीनों में आपके वॉल्यूम गिवन है और आपको लेंथ फाइंड करना है। बट जो 9th क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको लेंथ फाइंड करनी है, साथ में जो यहाँ पर कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसी के बेस पर आपका 8 और 10 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम गिवन है 3.343 सेंटीमीटर क्यूब। आपको लेंथ फाइंड करनी है और यहाँ पर कंडीशन है कि अगर आपका लेंथ 3 टाइम इंक्रीज हो जाए तो वॉल्यूम में कितना टाइम इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं। तो आपको मालूम है जो वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड क्यूब होता है या फिर आपका एज क्यूब होता है, तो एक ही बात है आपकी। तो आपको साइड फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है साइड की। तो वॉल्यूम आपका गिवन है 0.343 इक्वल्स टू साइड क्यूब 343 अपॉन, देखिए पॉइंट हटाते हैं आप, तो अपॉन में 1000 इक्वल्स टू साइड क्यूब। अब इस क्यूब क्या करते हैं आप, इस क्यूब को इस पर स्क्वायर रूट ले जाते हैं। साइड इक्वल्स टू 343 अपॉन 1000 क्यूब रूट। अब आपको क्या करना है, 343 का आपको फैक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। 343 का आपको फैक्टर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं आप इसको, 49 7 से करते हैं 7 टाइम और 7 से करते हैं 1 टाइम, क्लियर। फैक्टर प्रोडक्ट है आपके यहाँ पर। साइड इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। साइड इक्वल्स टू, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं 3 डिजिट्स का, सेम 3 डिजिट्स का। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर देखिए ग्रुप बनता है आपका एक, और यहाँ पर 10 का ग्रुप बनता है और यहाँ पर 7 का ग्रुप बनता है आपका। तो उसको क्यूब रूट से बाहर निकालते हैं आप, 7 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0.7। तो जो आपकी साइड आई है वो आपकी 0.7 आई है, क्लियर। अब आप क्या करना है, यह बोलता है कि अगर साइड की लेंथ में आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, साइड की लेंथ में आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, तो जो इसका वॉल्यूम होगा उसमें कितना परसेंट या फिर कितना टाइम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आपको मालूम है साइड क्यूब होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 0.7 क्यूब
इंटू 0.7 इंटू 0.7 3 इंटू 0.7। ठीक है, तो देखिए आपका 0.7 के आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आता है 0.343 और 3 की मल्टीप्लाई करता है आपका आता है 27। देखिए आपको जो फर्स्ट पहले वॉल्यूम था, जब आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई नहीं की थी तब आपका वॉल्यूम सिर्फ 0.343 था, बट जब आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है साइड में, तो कितने टाइम इंक्रीज हुआ है आपका 27 टाइम। क्लियर क्लियर हो गया आपको कि अगर आप साइड में 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो आपके वॉल्यूम में 27 टाइम इंक्रीज होता है। क्लियर, तो आपको ये 27 फाइंड करना था, ये आपका आंसर। 11 चेक करते हैं आप। मल्टीप्लाई 26,244 by the smallest number so that the product is a perfect cube. What is the number? Also find the cube root of the product. आपको मल्टीप्लाई करना है 26,244 के साथ किसी भी एक स्मॉलेस्ट नंबर को, और इसको जो कि आपका प्रोडक्ट होता है वो आपका परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो आपको वो नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, और फाइंड करना है उसका क्यूब रूट। जो आपका प्रोडक्ट करके आता है उसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं आप इसको। 26,244 का आपको चेक करना है कि इसके साथ आपका किस स्मॉलेस्ट नंबर की मल्टीप्लाई की जाए। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या करते हैं, फैक्टर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं आप। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना हो या फिर आपको डिवाइड करना हो, आपको यहाँ पर फैक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने ही होंगे। क्लियर, तो 2 से डिवाइड करते हैं आप, 1 3 1 2 2। 2 से डिवाइड करते हैं आप, 6 5 6 1। 3 से डिवाइड करते हैं आप, 2 1 8 7। 3 से डिवाइड करते हैं आप, 7 टाइम 2 टाइम और 9 टाइम। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, अगर इसको 9 से डिवाइड कीजिए, 81। 9 से करते हैं 9 टाइम और 9 से करते हैं 1 टाइम। तो देखिए आपका जो आपका आता है 2 इंटू 2 3 इंटू 3 9 इंटू 9। क्लियर, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 9 इंटू 9। देखिए आपका जो ग्रुप बनाना है, आपको 3 डिजिट्स का आपको ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पर सेम 3 डिजिट्स का आपको ग्रुप तो बन चुका है 9 का, बट यहाँ पर 3 का नहीं बन सकता है क्योंकि आपके पास जो 3 डिजिट्स है वो ओनली 2 है, और यहाँ पर भी 2 का नहीं बन सकता है क्योंकि जो 2 डिजिट्स है आपकी वो ओनली 2 है आपकी। तो अगर आप यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या होगा, यहाँ पर 3 का ग्रुप बन जाएगा। फिर ये देखिए, अगर आप यहाँ पर 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 3 के ग्रुप बनते हैं, और ये 3 का ग्रुप आपका ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यानी कि 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 होगा। अगर आप 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक आपका परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, अब आपको वो परफेक्ट क्यूब भी फाइंड करना है कि परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा। अब आप परफेक्ट क्यूब फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, देखिए आपका 3 का ग्रुप बन चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट क्यूब बनता है। 3 इंटू 3 9 इंटू 9 इंटू 9।
क्यूब रूट, यहाँ से 2 बाहर निकालते हैं आप इन ग्रुप्स में से, 1 डिजिट बाहर निकालने हैं, 3 बाहर निकालते हैं और 9, ठीक है। 2 इंटू 3 6 इंटू 9 54। तो जो मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है, अगर आप 26,244 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, ठीक है, तो आपको परफेक्ट क्यूब बनता है, और जो परफेक्ट क्यूब होगा वो आपका 54 होगा। क्लियर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डिवाइड by the smallest number so that the quotient is a perfect cube. What is the number? Also find the cube root of quotient. आपको डिवाइड करना है 88,209 को स्मॉलेस्ट नंबर से, ठीक है, जिससे आपको जो क्वोशेंट आता है आपका वो एक परफेक्ट क्यूब हो, और व्हाट इज द नंबर, जो वो नंबर है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। फाइंड द क्यूब रूट, और इसका आपको क्यूब रूट भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12, आप इसके फर्स्ट 88,209 के फैक्टर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं आप इसको, 2 टाइम 9 टाइम 403, 3 से डिवाइड करते हैं आप इसको, 9 टाइम 8 टाइम 01, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम 2 टाइम 6 टाइम 7, फिर इसको आप 3 से डिवाइड करते हैं, 1 0 8 9, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 3, 3 से डिवाइड करते हैं, 1 2 1, 11 से डिवाइड करते हैं 11 टाइम, और 11 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम। देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, क्लियर, 11 टू 11। अब आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है आपको, ठीक है, और आपको चेक करना है कि यहाँ पर 3 3 के ग्रुप्स बैठते हैं, 3 के ग्रुप्स, देखिए चेक करते हैं आप, बिल्कुल, बट यहाँ पर तो आपके ओनली 2 डिजिट्स हैं। और परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो इसकी 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी, अदरवाइज इसको डिवाइड करना होगा, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपको डिवाइड करना है। क्वेश्चन में जो कंडीशन है आपके यहाँ पर डिवाइड करना है आपको, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई इसकी कर नहीं सकते हैं आप, तो इसलिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अगर आप 11 इंटू 11 से आप इसको डिवाइड करते हैं, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो अब आपका रहता है सिर्फ ये पोर्शन आपका, ठीक है, और ये आपका एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो आपने क्या किया, 11 इंटू 11 से आपने इसको डिवाइड किया, मीन्स 121 से आपने इसको डिवाइड किया, 121 से आप 121 से आपने इसको डिवाइड किया, तो ये आपका एक परफेक्ट क्यूब बनता है। तो चेक करते हैं परफेक्ट क्यूब आपका कौन सा होगा, तो उसका क्यूब रूट में रखते हैं आप, और 3 इंटू 3 आपका बाहर आता है, तो ये 9, 121 से अगर आप इसको 88,209 को अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो नंबर आता है आपका वो 9 का क्या होगा, 9 का एक परफेक्ट क्यूब होगा, क्लियर, 9 का एक परफेक्ट क्यूब होगा, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच must be subtracted from 1039 to make it a perfect cube. Also find the cube root of this perfect cube.
देखिए जो 13 एंड 14 क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 700 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस परफेक्ट क्यूब। ये आपके जो हमने एग्जाम्पल करवाए हैं 9 एंड 10, ठीक है। आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको जो हमने एग्जाम्पल करवाए थे उनके बेस ही है, बिल्कुल इक्वल क्वेश्चन है आपके, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, ठीक है, वहाँ से आपको एग्जाम्पल 9 और 10 आपको एक बार दोबारा समझना होगा, ठीक है। जिसको समझ में आ चुका है इसको, आप 13 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपके, ठीक है। अब आप फाइंड करना है आपको 15 क्वेश्चन है आपको, जो 15 फर्स्ट आपको यहाँ पर क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, क्लियर। आपको क्या करना है, एस्टिमेट क्यूब रूट। एस्टिमेट क्यूब रूट में क्या होता है कि जो ये नंबर है वो किस क्यूब रूट के आसपास आपके बैठते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपको 17,576 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है, जो वंस प्लेस पर डिजिट है, वो आपके 6 है। और आपका मालूम है कि अगर आप 6 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 6 का क्यूब करते हैं 36, और 36 के मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, 6 का क्यूब करते हैं मतलब 6 करते हैं, 36 इंटू 6 216, क्लियर। तो जो आपकी जो वंस प्लेस पर जो डिजिट आते हैं वो भी आपकी 6 ही आती है। $17,576, ठीक है। तो अगर आप 6 का क्यूब फाइंड करते हैं तो 6 आता है उसके वंस प्लेस पर। लेकिन अगर आप 2 का क्यूब करते हैं तो आपका आता है वंस प्लेस पर 8। 3 का क्यूब करते हैं आप तो आपका आता है 27। तो वंस प्लेस पर आता है आपके 7, तो क्या पर वंस प्लेस पर आपके 6 है, तो आपको यहाँ पर 6 ही लेना होगा, क्लियर। तो आप 6 लेते हैं यहाँ पर, तो 15 17,576 के वंस प्लेस पर आपने 6 तो फिक्स आपका हो चुका है, ठीक है। अब आप चेक करते हैं स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स, और आपको मालूम है कि अगर आप 2 का क्यूब करते हैं तो आपका आता है 8, और 3 का क्यूब करता है तो आपका आता है 27। 2 का करते हैं आप क्यूब तो 8, 3 का करते हैं आप तो 27। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपको मालूम है जो 17 होगा वो आपके किसके नियरेस्ट होता है, ये आपका 17 जो है वो 8 के नियरेस्ट है, या फिर वो 27 के नियरेस्ट है। तो आप ये चेक करते हैं, और आपको मालूम है कि 8 से जो 17 के बीच में डिफरेंस है वो 9 का है, और 27 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो 8 के नियरेस्ट है, क्लियर। तो आप क्या रखते हैं यहाँ पर 2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट जो आपका 2 ही है, और ये आपका नंबर यहाँ पर 6, तो 26 आपका होगा यहाँ पर एस्टिमेट क्यूब रूट। ये आपको एस्टिमेट क्यूब रूट होता है 26, क्लियर। 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। 39,304 का आपको एस्टिमेट क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, और चेक करते हैं, आपको मालूम है 2 का क्यूब करते हैं अगर आप तो आता है आपका वंस प्लेस पर 8। 3 का करते हैं तो आता है 27। 4 का करते हैं तो आपका आता है 64, और 5 का करते हैं अगर आप तो आता है 125, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 है यहाँ पर वंस प्लेस पर, तो आपको 4 ही लेना होगा, तो आपको 4 लेना है। तो यहाँ पर ये रहा, और ये किसका है आपका 4 का है क्यूब आपका, ठीक है। तो 4 लेते हैं आप इसके लिए। थर्टी नाइन 304 के लिए फर्स्ट, तो वंस प्लेस के लिए आपको यहाँ पर 4 फिक्स हो चुका है। अब आपको 39 का चेक करना है। 39,304 पर यहाँ पर आपका वंस प्लेस पर 4 फिक्स हो चुका है।
और आपको 39 को आपको चेक करना है, जो स्टार्टिंग है 2 डिजिट से। तो आपको मालूम है कि 2 का 8, 3 का 27 और 4 का 64। तो चेक कीजिए 39 जो होगा किसके नियरेस्ट होगा, और यहाँ पर क्लियर मालूम है आपको कि 27 के नियरेस्ट होगा। तो आप इसको 27 जो है वो किसका क्यूब है, 3 का है, तो इसके लिए 3 रखिए आप। और 34 ये आपका यहाँ पर एस्टिमेट क्यूब रूट होगा। 39,304 का एस्टिमेट क्यूब रूट आपका 34 होगा। 16 3 numbers are in the ratio of 2 ratio 3 ratio 4 ratio. The sum of their cubes is 72,171. Find the number. आपको ये नंबर फाइंड करने हैं जो कि रेशो में गिवन है आपको, ठीक है। आपको रेशो में गिवन है, आपको ये नंबर फाइंड करने हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। और इसका जो सम है, इनका सम है, इनके क्यूब का जो सम है वो आपको गिवन है, और आपको ये नंबर फाइंड करने हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16, जो नंबर आपके रेशो गिवन है वो 2 रेशो 3 रेशो 4। लेट द नंबर आर, जो नंबर्स है आपके, तो आपके 2x 3x 4x आपके पास, ठीक है, 2x 3x 4x। अब आपके इनका जो क्यूब है, इन नंबर्स का जो क्यूब है वो लिखते हैं 2x क्यूब 3x क्यूब 4x क्यूब। और इनका जो सम है, इनके क्यूब्स का जो सम हो है वो आपका है 72,171। क्लियर। तो क्यूब सॉल्व करते हैं यहाँ पर। 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इक्वल्स टू 72,171। 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब को सम करते हैं आप, तो 99x क्यूब इक्वल्स टू 72,171। अब आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 72,171 को 99, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं 11 टाइम। 9 से करते हैं इसको 9 से करते हैं इसको आप 9 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आता है 8019। और आप क्या करते हैं, अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं इसको 729, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल्स टू 729, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पर 9 इंटू 9 एक्स क्यूब, तो एक्स इक्वल्स टू 9। तो आपने यहाँ पे 9 की जो वैल्यू है वो तो फाइंड कर ली है, एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है आपने। अब आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू इन नंबर्स में आप पुट करते हैं। तो 2 इंटू 9, 3 इंटू 9, 4 इंटू 9, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 9 36। तो यहाँ पर आपकी ये नंबर से इनका आप क्यूब करके सम करते हैं, तो आपका आता है आपका 72,171। क्लियर। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वो भी इस क्वेश्चन के सेम ही है, बेस है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आप इसको।